नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी खबर आपको बता दें, यूएन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन और पाकिस्तान को लताड़ा है। जी हां, पूरे देश भर की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संबोधन में थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से क्या हुंकार भरी है, जल्दी जल्दी आपको बड़ी बातें बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विस्तारवाद के खिलाफ दुनिया आवाज उठाए, अफगानिस्तान का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए ना किया जाए और भारत लोकतंत्र की जननी है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि कुछ लोग आतंकवाद को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही यह भी कहा कि दुनिया में चरमपंथ का खतरा बढ़ता जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ और मोदी के इस बयान को समझने के लिए हमारे साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी मौजूद है। सर, पूरे देश भर की निगाहें प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में थी और आखिरकार उन्होंने हुंकार भर दी चीन और पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए, देश भर ही नहीं पूरी दुनिया की नज़र थी कि प्रधानमंत्री मोदी आज वहाँ क्या बोलते हैं। और ये बात हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिए और हर हिंदुस्तानी के लिए ये फ़ख्र की बात है कि हमने उन मुल्कों का नाम तक नहीं लिया जो मुल्क पूरी दुनिया के लिए नासूर बने हुए हैं, जो मुल्क पूरी दुनिया में जहर फैलाना चाह रहे हैं। हमने उनका नाम लिए बिना कितनी बड़ी बड़ी बातें कह डाली। और प्रधानमंत्री को तो बधाई देना चाहिए इस बात के लिए कि जो भाषण उनका था उसका लेवल एक ग्लोबल लीडर की तरह था। उन्होंने जो 3-4 बातें जो कही उसको ज़रा सा एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, उन्होंने आज एक लाइन खींच दी है कि दुनिया अब 2 अलग अलग पोल्स में बटी हुई है। एक विस्तारवादी आतंकवादी नीतियों के ऊपर काम करने वाले मुल्कों के एक अलग जत्था है और उनके खिलाफ अगर किसी की लड़ाई है तो उन मुल्कों की है और उन मुल्कों की ये जिम्मेदारी है उस तरह के जहरीले देशों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो लोग डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। मतलब ये डेमोक्रेटिक वर्ल्ड वर्सेस अनडेमोक्रेटिक वर्ल्ड, ये लाइन इन्होंने खींची है। और ये आगे आने वाले में समय में आप देखेंगे कि ये पूरा नैरेटिव उसी तरीके से सेट होगा। तो पहली बात कि उन्होंने अपने भाषण को इस पाकिस्तान, इमरान खान जैसे तुच्छ कंट्री के लिए उस तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इन्होंने फिलॉसफिकली अपने भाषण को वहाँ तक उठाया। और अब ग्लोबल लीडर की तरह उन्होंने बताया कि आज की सबसे बड़ी चिंता क्या क्या है। तो कोरोना के बारे में उन्होंने बताया, किस तरीके से वैक्सीनेशन पूरी दुनिया में होना चाहिए उसके बारे में बताया, हिंदुस्तान क्या कर रहा है उसके बारे में उन्होंने बताया। और इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क, गरीब मुल्क जहाँ पे मेडिकल सेवाएं बिल्कुल ही कम थी, उसमें इस तरीके से पूरे देश को बचा ले जाना ये एक ग्लोबल लीडर की निशानी है। तो पहली बात तो ये, तो एक तो कोरोना की चिंता, अर्थव्यवस्था एक प्रॉब्लम है, उसके बारे में भी उन्होंने बातचीत की। लेकिन 2 मुख्य बातें जो इस भाषण के द्वारा उन्होंने कहा और जिसे याद रखा जाएगा, वो पहला प्रॉब्लम है आतंकवाद। और आतंकवाद को किस हिसाब से उन्होंने डिफाइन किया, पाकिस्तान का नाम लिए बिना पाकिस्तान की सारी करतूतों को पूरी दुनिया के सामने रख दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि अफ़गानिस्तान का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है ये कि अभी तक जो वहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर हो रहा है वो चीन और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को एक आतंकवादियों के लिए सेफ हेवन बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो वहाँ पे आतंकवाद का वो जरिया ना बने, उसके लिए इन्होंने चिताया। और ये बात कहाँ से आई है? ये बात आई है जो बाइडेन के साथ मीटिंग के दौरान, कमला हैरिस के साथ मीटिंग के दौरान। कमला हैरिस ने क्या कहा? कमला हैरिस ने यही कहा कि पाकिस्तान को अपने यहाँ जो पल रहे जो आतंकवादी हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि उस जगह से ऐसी कोई भी आतंकी गतिविधि ना हो जिससे अमेरिका और इंडिया के ऊपर कोई खतरा आए। तो एक तो बात पाकिस्तान को उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो अफ़गानिस्तान में जो क्राइसिस हो रही है उसका इस्तेमाल एक
आतंकवाद को एक पॉलिसी के तहत, एक रणनीति के तहत आतंकवाद को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, वो एक दुनिया को ब्लैकमेल करने की जो चाहत कुछ मुल्कों की है, उसके खिलाफ लड़ना है। तो एक तो आतंकवाद अफगानिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने बिल्कुल ही क्लियर कट लाइन ले लिया। उसके बाद चीन को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। जो विस्तारवादी, ये मैं लगातार कैपिटल टीवी जब से वो गए हैं तब से हमने इस बात को कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अकेले दुनिया के लीडर हैं जो चीन के खिलाफ बोलने में ज़रा भी हिचकते नहीं हैं। और शुरू से इनकी ये लाइन रही है कि जो वामपंथी सरकार चीन के अंदर है, वो वामपंथ दरअसल कोई सर्वहारा के विकास के लिए नहीं, दुनिया में कोई इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने के लिए नहीं, बल्कि ये एक विस्तारवादी, एक एक्सपेंशनिस्ट रिजीम है जो पूरी दुनिया में छा जाना चाहता है, दादागिरी करना चाहता है। और ये बात भी कहाँ से आई? ये बात भी जो बाइडेन, कमला हैरिस और क्वाड की मीटिंग के दौरान जो ज्वाइंट स्टेटमेंट निकला है उससे। मतलब ये आप समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण को उस हिसाब से नपा तुला रखा कि जैसे कोई एक ग्लोबल लीडर ग्लोबल प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करता हो और उसके लिए एक बड़ी रेखा खींचता हो। उन्होंने यही बड़ी रेखा खींची है, लेकिन जाते जाते उन्होंने गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के 2-4 लाइनों का उन्होंने मेंशन किया। क्या कहा उन्होंने? ये सिर्फ, ये पता नहीं है मीडिया इसे क्यों डिस्कस नहीं कर रहा। रविन्द्रनाथ टैगोर के उस काव्य को उन्होंने उद्धृत किया और ये बताया कि उसका मतलब ये होता है कि सत्य की राह पे निडर होकर के आपको चलना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो ये चीन के लिए नहीं था, ये पाकिस्तान के लिए नहीं था, अमेरिका के लिए था। ये अमेरिका के लिए था कि आप हिचके नहीं, आप डरे नहीं, पूरी दुनिया में एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था को लागू करना है, हमारे उद्देश्य विश्व शांति का है। तो जिन लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी है, जो लोग ग्लोबल लीडर हैं, जो सरकारें जिनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है, जो बड़े बड़े मुल्क जिनको ये इंश्योर करना है कि दुनिया में शांति स्थापित हो, उनको कोई भी कड़े कदम लेने में हिचकना नहीं चाहिए। उनको निडर होकर के लगातार इसमें कोशिश करते रहनी चाहिए कि आप इस तरह के लोगों को, इस तरह के एलिमेंट्स को, इस तरह के लीडर्स को, उस तरह के रिजीम्स को, उस तरह के मुल्कों को चिन्हित करें और उनके खिलाफ पूरा विश्व एकजुट होकर के कार्रवाई करे, तभी दुनिया में शांति स्थापित हो सकती है। तो मेरे हिसाब से A+ देना चाहिए इस भाषण को। कट टू कट एंड क्लियर कट उन्होंने कहा है सर। लेकिन सभी की निगाहें पाकिस्तान और आतंकवाद, तालिबान को लेकर टिकी हुई थी कि मोदी क्या बोलते हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि अफगान के महिला बच्चों की चिंता हमें सता रही है, उनका ध्यान रखा जाए। पर बात पाकिस्तान की करें तो उन्होंने इस बार इमरान को कोई मैसेज नहीं दिया है, सीधा वार्निंग दे दी है। देखिए, इमरान खान मोदी के सामने बिल्कुल ही लिलीपुट है। जो प्रधानमंत्री अपने देश में अपने हिसाब से सरकार ना चला सके, उस प्रधानमंत्री की हैसियत ही क्या है? इमरान खान पाकिस्तानी आर्मी का एक कठपुतली है। डर के मारे ये तो न्यूयॉर्क तक नहीं जा सका। वो क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारी मुसीबत आने वाली है। और मैं तो ये समझता हूँ, कई सारे लोग ये कहेंगे भाई पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोला, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेना भी नहीं चाहिए था। आप अपने मुंह से अपशब्द निकालोगे इमरान खान की तरह, इमरान खान की तरह घटिया भाषण अगर आप दोगे, तब तो आप भी इमरान खान के कैटेगरी में आ जाओगे। दुनिया नरेंद्र मोदी की तरफ एक लीडर की तरह देख रही है कि जो इस क्राइसिस से, जो तमाम, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो विस्तारवाद हो, उससे कौन निकालेगा पूरी दुनिया को, लोग उस अपेक्षा से नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहे हैं। तो इमरान खान की हैसियत क्या है? अब इमरान खान ने जो बात कही, आप देखिए कितनी इस सरकार में वाकई कुछ सोचने समझने वाले लोग हैं। पाकिस्तान की तरफ से हमले हुए, कश्मीर का नाम आया कि वहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यूएन जनरल असेंबली में एक तरीका भी है कि राइट टू रिबट, माने आपके देश के खिलाफ कोई बात कही गई है तो आपके पास ये अधिकार है कि आप उसका जवाब दें।
तो उसका जवाब देने के लिए हमने एक ब्यूरोक्रेट को रख दिया, एक महिला ने उसका रिबटल किया। मतलब आप समझिए, पाकिस्तान का सारा हमला हिंदुस्तान की एक महिला अधिकारी ने उसको जिस करारा जवाब जिस तरीके से दिया है, और ये तक कह दिया कि ये झूठ बोलने वाला कंट्री है, ये रोग नेशन है, ये आतंकवादियों को पनाह देने वाला मुल्क है। तो आप समझिए कि कहाँ प्रधानमंत्री मोदी, कहाँ ये इमरान खान पाकिस्तान की पूरी इस्टेब्लिशमेंट हिंदुस्तान के ऊपर आरोप लगाती है, तो उसके जवाब में प्रधानमंत्री को भी ज़रूरत नहीं पड़ी, उसका जवाब एक महिला अधिकारी ने दे दिया। तो ये तरीका होता है कि आप किस तरीके से पाकिस्तान को उसकी औकात आपने दिखा दी कि भाई आप हमारे लिए नगण्य हो, आप हमारी बराबरी करने का ये जो सपना जो इमरान खान और पाकिस्तान में कई सारे पागल लोग वो बैठ करके देखते रहते हैं, वो सही में आपका वो अस्तर नहीं है कि आपसे प्रधानमंत्री सीधे सीधे मुखातिब हो। और इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया, पाकिस्तान और चीन का नाम ना लेकर के, बहुत ही सही काम किया, क्योंकि दुनिया नरेंद्र मोदी में एक ग्लोबल लीडर देख रही है, और एक ग्लोबल लीडर को इस तरह की छोटी छोटी बातों को ऊपर ना जा करके बड़े जो आइडियोलॉजिकल फिलोसफिकल बातें होती हैं, किस तरीके से रास्ता निकल सकता है कि जिससे हम इन प्रॉब्लम से अपने आप को, पूरी दुनिया को बाहर निकालें, उस पर बात करनी चाहिए। और यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने आज की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो चेहरे में तेज, आवाज धार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनजीए में सीधे संबोधन में बिना नाम लेते हुए पाकिस्तान और चीन की लताड़ लगाई है। कैमरा पर्सन भोले के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।